नेशनल यूनियन एरोस्पेस कॉरपोरेशन, पुडुचेरी बॉस। आपको इसे देखना होगा। सूर्य से अत्यधिक ऊर्जा का विस्फोट रिकॉर्ड किया गया है। यह पृथ्वी के भौगोलिक क्षेत्र में कई प्रकार की गड़बड़ियां कर सकता है और एक बड़े ब्लैकआउट का कारण बन सकता है। जल्दी करो, प्रोटोकॉल 476B शुरू करो। सभी नेटवर्किंग सिस्टम्स को ऑनलाइन करो। अब देर हो चुकी है बॉस, कम्युनिकेशन जाम हो गया है। हम ट्रांसफॉर्मर्स और सबस्टेशनों से जुड़ नहीं पा रहे हैं। सभी नेटवर्क्स और सैटेलाइट कनेक्शंस क्रैश हो गए हैं। भौगोलिक तूफान ने पृथ्वी को प्रभावित किया है। अफरा तफरी शुरू होती है। टिल्डे दिल्ली पूरी दुनिया एक बड़े ब्लैकआउट से जूझ रही थी। हालांकि मुझे यह समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था। मैं अपने सोफे पर आराम कर रहा था और नेटफ्लिक्स देख रहा था जब अचानक पावर चली गई। मुझे लगा कि यह एक सामान्य पावर कट होगा, लेकिन 1 घंटे बाद भी पावर नहीं लौटी तो मुझे शक हुआ। मैंने अपना फोन चेक किया और देखा कि डेटा सर्विसेज अनरीचेबल थीं। एक नोटिफिकेशन आई और एक संदेश पॉप अप हुआ जिसमें लिखा था, प्रिय नागरिकों, हम एक बड़े शटडाउन से जूझ रहे हैं जो हाल ही में हुए भौगोलिक तूफान के कारण हुआ है। संचार लाइनों के लिए केवल सीमित समय के लिए उपलब्धता है और ये किसी भी समय बंद हो सकती हैं। तैयार रहें, क्योंकि इसे ठीक करने में कुछ महीने से लेकर दशकों तक का समय लग सकता है। सबसे बुरा अभी आना बाकी है। ये पढ़कर मैं पूरी तरह से दंग रह गया। कार्यस्थल काम करना बंद कर चुके थे, सोशल मीडिया ऑनलाइन हो चुका था, सभी न्यूज और एंटरटेनमेंट चैनल्स कनेक्शन की कमी से परेशान थे, अरबों लोग इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। कौन जानता था कि जीवन शैली इतनी जल्दी बदलने वाली थी। कुछ घंटों बाद पावर वापस आ गई। मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन मैंने देखा कि कुछ बदल चुका था। मेरा वाईफाई ब्रॉडबैंड ऑन नहीं हो रहा था, मेरा फोन खराब हो गया था और हर एक ऐप गड़बड़ा रहा था। मुझे एहसास हुआ कि भौगोलिक तूफान ने सभी कनेक्शंस को प्रभावित किया था। लेकिन आई लेन देन का क्या? ऑनलाइन बिजनेस, स्टॉक्स, क्रिप्टोकरेंसी और बैंक जो इंटरनेट पर चलते थे, उनका क्या होगा? ऑनलाइन शॉपिंग का क्या होगा? मेरे मन में लाखों विचार घूम रहे थे, लेकिन मैंने यह सोचकर सोने का फैसला किया कि शायद कल कुछ बेहतर हो। 19 जुलाई 2022। आहा, आज दिन की शानदार शुरुआत हो सकती है, मैंने सोचा। लेकिन मैं देर से उठ गया था और यह याद आया कि अलार्म क्यों नहीं बजा। ओह, मैं भूल गया था। फोन और अन्य डिवाइसेस अब काम नहीं करते। मैंने तुरंत तैयार होकर ऑफिस के लिए कार निकाली। शहर पूरी तरह से अराजक था। विरोध प्रदर्शनकारियों ने सभी सड़कों को ब्लॉक कर दिया था। चूंकि ई लेन देन अब नहीं हो पा रहे थे, लोग एटीएम में आपस में लड़ रहे थे, जबकि वे यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे नकद निकाले जाएं। सब कुछ बुरी तरह से अस्त व्यस्त था। मैं किसी तरह ऑफिस पहुंचा, लेकिन मुझे पता चला कि वह भी बंद था, जैसे शहर भर के कई ऑफिस बंद थे। इस घटना ने मुझे पूरी तरह से असहाय महसूस करवा दिया, लेकिन तभी इस अराजकता के बीच एक साइकिल मेरे पास से गुजरी और एक अखबार गिरा दिया। एक आखिरी उम्मीद। वैज्ञानिकों ने अतीत में यात्रा करने का तरीका ढूंढ लिया है और भौगोलिक तूफान के सभी प्रभावों को पलटने का प्रयास कर रहे हैं। देश अपने नागरिकों से इसे करने के लिए स्वयंसेवकों की मदद मांगता है। यह शीर्षक था। यह था। यही मेरी और हमारी सभी की आखिरी उम्मीद थी। मैंने तुरंत उस पते की ओर रुख किया जो लेख में दिया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली। यहां सैकड़ों लोग जमा हुए थे। चयन प्रक्रिया में प्रवेश पाना कठिन था, लेकिन अगर मुझे चुन लिया जाता तो यह एक शानदार साहसिक कार्य होता। आश्चर्यजनक रूप से मुझे वहां अपना पुराना दोस्त रोहन मिल गया। हम एक दूसरे को देखकर खुश हुए और जल्द ही परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हुई। कई टेस्ट प्रक्रियाओं के बाद हमें हमारे परिणाम मिल गए। शायद ये मेरी सबसे भाग्यशाली दिन था, क्योंकि न केवल मुझे बल्कि मेरे दोस्त रोहन को भी इस प्रक्रिया के लिए चुना गया। हमें एक अंधेरे, धूल भरे कमरे में ले जाया गया। तभी लाइट्स जल उठीं और एक विशाल त्रिकोणीय यंत्र दिखाई दिया। यह मशीन कभी कभी अस्थिर हो सकती है। इसका असली नाम RCE 7586 है, लेकिन आप इसे रोबोटा बुला सकते हैं। वैज्ञानिक ने पर्दे के पीछे से आकर कहा, यह मनीष है, वह इस मिशन में आपका साथ देगा।
रोबोटा पहले ही 18 जुलाई 2022 तक यात्रा करने के लिए प्रोग्राम किया जा चुका है, लेकिन यह नहीं पता कि आप किस समय और स्थान पर पहुंचेंगे। आपात स्थिति के लिए हमने एक विशेष बटन तैयार किया है जो आपको एक रैंडम टाइमलाइन पर भेज देगा। रोहन, इसे ले जाओ। यह डिवाइस आपको उस समय रेखा को पहचानने में मदद करेगा जिसमें आप वर्तमान में हो। यह सीएमई रिफ्लेक्टर है। आपको भौगोलिक तूफान के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसकी आवश्यकता होगी। शुभकामनाएं। और ये वैज्ञानिक के अंतिम शब्द थे। साहसिक यात्रा शुरू होती है। मुझे टाइम मशीन को लेकर कुछ संदेह था, लेकिन मुझे पता था कि यह हमारी आखिरी उम्मीद थी। जैसे ही हम सब बैठे और अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीं, टाइम मशीन तेज गति से घूमने लगी और जल्द ही पूरे केबिन में गुलाबी धुआं भर गया। हम अगर मैंने उस बटन को दबा दिया तो क्या होगा? रोहन ने कहा और इमरजेंसी बटन की तरफ बढ़ा। रुको रोहन, वह इमरजेंसी बटन है। 1 इंच में देर कर चुका था। उसने पहले ही बटन दबा दिया था। टाइम मशीन और तेजी से घूमने लगी और मेरा सिर भी इसके साथ घूमने लगा। धुआं धीरे धीरे छंटने लगा और मशीन की गति धीमी होने लगी। दरवाजे जोर से खुले और हमें एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जो सोने और अन्य कीमती आभूषणों से भरा हुआ था। तुमने क्या किया रोहन? मैं घबराते हुए बोला। हम कहाँ हैं? ये कौन सा साल है? रोहन ने चिल्लाया। डिवाइस की रीडिंग कह रही है कि हम 1560 ईस्वी में हैं। क्या यह अकबर का चित्र है? क्या इसका मतलब है कि हम अकबर के किले में हैं? हम दोनों एक साथ बोले। शांत हो जाओ। हम असली टाइमलाइन में वापस जा सकते हैं। हमें बस रोबोटा को फिर से कमांड करना होगा, मनीष ने कहा, जैसे ही उसने रोबोटा को अगला ऑपरेशन कमांड किया। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? मुझे खेद है, पावर की कमी के कारण ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, रोबोटा ने धीमी और उबाऊ आवाज में कहा। हम बहुत परेशान हो गए थे। किसी को भी यह नहीं पता था कि इस क्षेत्र में पावर सोर्स कहां से मिलेगा, लेकिन तभी मुझे ख्याल आया। प्राचीन भारतीयों का मानना था कि वे शाही परिवारों को पेट्रोल देते थे। यह सिर्फ एक मिथक है, यह सही नहीं हो सकता। जैसे ही रोहन कह रहा था, हमें कुछ तेल से भरे हुए बैलगाड़ी दिखाई दिए जो गार्ड्स द्वारा दूसरे कमरे में ले जाए जा रहे थे। क्या होगा अगर हम तेल चुरा लें? मैंने कहा। यह मूर्खता का विचार है। अगर हमें पकड़ लिया गया तो? तुम सही कह रहे हो, लेकिन देखो, गार्ड आराम करने गया है। यह हमारा मौका है, रोहन ने कहा। हम चुपचाप रोबोटा से बाहर निकले और एक तेल से भरी बैलगाड़ी में छिप गए। गार्ड अपना ब्रेक खत्म करके वापस आ गया और अपना काम करने लगा। हम धीरे धीरे एक बंद कमरे में पहुंचे। उफ, यहां बदबू आ रही है। बिल्कुल, यहां पेट्रोल के कमरे में हो तो बदबू तो आएगी। देखो, वह एक तेल की कैन है। परफेक्ट। अब हमें बस इतना ध्यान रखना होगा कि इसे बिना आवाज किए लेकर चलें। हम चुपचाप तेल की कैन लेकर आए और रोबोटा में भरने लगे। तभी रोहन फिर से कुछ शरारत करने चला गया। क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा गहने भी तो ले लूंगा। रोहन ने अकबर के खजाने से कुछ गहने उठाए। एक तेज आवाज आई और गार्ड्स को सतर्क कर दिया। फिर से रोहन, क्या ये तुम थे? मुझे माफ करो, मैंने बस एक गहना गिरा दिया। तुम कैसे चुने गए थे? तुमने तो हमारी समस्याओं को बढ़ा दिया। चलो झगड़ा बंद करो, जल्दी करो, टैंक भर गया, अंदर आओ। मनीष ने रोबोटा को फिर से प्रोग्राम किया। हम सभी ने अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीं और रोबोटा फिर से तेजी से घूमने लगी। इस बार इतनी तेजी से कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक चमकीली सफेद रोशनी ने मेरी आंखों को कुछ सेकंड के लिए अंधा कर दिया। सौभाग्य से रोबोटा रुक गया और हम अपने आप को प्रयोगशाला में पाए। हमने कर लिया। हम 18 जुलाई, इंटरनेट फिर से काम कर रहा है, रोहन खुशी से चिल्लाया। जल्दी करो, घड़ी की सुइयां तेजी से बढ़ रही हैं, हमें सीएमई रिफ्लेक्टर को सक्रिय करना होगा। हम सब ने रोबोटा से बाहर निकलकर प्रयोगशाला की ओर रुख किया। भौगोलिक तूफान हमें हिट करने वाला है, सीएमई रिफ्लेक्टर को अब एक्टिवेट करो, मनीष ने कहा। मैंने पावर बटन दबाया और मशीन से एक तेज रोशनी की किरण बाहर निकली। हमने यह कर दिया था। हमने दुनिया को एक बड़े शटडाउन से बचा लिया था, लेकिन कुछ गलत हो रहा था। अचानक एक पल में मैं एक कमरे में था। क्या यह सब एक सिमुलेशन था? तुमने अच्छा किया। टेस्ट सब्जेक्ट 6379, तुमने सिमुलेशन पास कर लिया है।
अब असली दुनिया की ओर बढ़ो। तो क्या यह सब सिर्फ एक सिमुलेशन था? क्या शटडाउन कभी हुआ ही नहीं? मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया हूं।